हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। मैंने आपको क्लास 9 का चैप्टर सेल स्टार्ट किया है और उसमें मैंने आपको सेल क्या होती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको मेरी पहली वाली वीडियो देखनी है, इनके बारे में जानना है, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देखिए। उससे आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं क्लास 9 चैप्टर सेल। तो आज हम देखेंगे कि जो सेल होती है किसी भी सेल की, जो देखो सेल में क्या होता है, एक तो इसकी होती है आउटर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, मेनली इसकी मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में हमारी होती है, एक तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरी हमारी होती है सेल वॉल। अब जैसे कि आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है उसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की, और अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये हमारी बनी होती है सेल्यूलोज की। आपको पता होगा कि सेल वॉल केवल कहाँ प्रेजेंट होती है, ओनली इन प्लांट सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। तो मेन आपको इन दोनों के बारे में ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी सेल को, सेल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, सेल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो अगर हम आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपकी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा हो गई, सेल वॉल हो गई, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये कुछ ही सब्सटेंस को आने देती है और कुछ ही सब्सटेंस जो है वो क्या होंगे, सेल के अंदर एंटर करते हैं, बाकी को ये सेल के बाहर ही रखती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो ओस्मोसिस होता है वो हमारा कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी बताए थे, हाइपो, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो वो आप देखिएगा। उसमें भी क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व रहती है। अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है और केवल प्लांट सेल में रहती है। जैसे कि अगर मैं प्लांट सेल की स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अभी मैं रफली डायग्राम बना रही हूं आपको समझाने के लिए कि अगर प्लांट सेल की हम बात करते हैं, ये कोई प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और इनर मेम्ब्रेन क्या होगी, ये हमारी सेल वॉल होगी, और इसके अंदर क्या भरा रहता है, ये हमारा किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। अब जैसे कि मैंने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि ये क्या करती है, कुछ कह सकते हैं कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही एंटर करने देती है इनसाइड द सेल। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये क्या करती है, ये प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, रिजिडिटी, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर शेप जो देती है वो कौन देती है, सेल वॉल देती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो अगर मैं इसकी रफली स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से होता है। इसमें आपका एक ही मेम्ब्रेन होगी जो हमारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या भरा होता है, हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये तो मैंने आपको बताया किसी भी सेल की अगर आउटर स्ट्रक्चर की हम बात करें, यानी कि उसकी मेम्ब्रेन की बात करें, क्लियर, तो इस तरीके से होता है। अगर हम बात करें इंटीरियर स्ट्रक्चर, यानी कि किसी सेल के अंदर क्या होता है, तो इंटीरियर स्ट्रक्चर में ये कोई सेल है, तो सेल के अंदर आपका सबसे पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, जो कि हमारा क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। और क्या होगा,
हमारा न्यूक्लियस होगा। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे लेक्चर में, मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगी। हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसके अलावा हमारे साइटोप्लाज्म में क्या पड़े रहते हैं, सेल, ऑर्गन। तो अब आज मैंने आपको बताया कि अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलती है। जैसे कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होगी वो हमारी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम एनिमल सेल की भी बात करें या प्लांट सेल की भी बात हम करते हैं, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेन फंक्शन इसका क्या होता है कि ये कुछ ही सेलेक्टिव सबस्टेंस को सेल के अंदर आने देती है। इसके अलावा इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी वजह से ओस्मोसिस जो होता है वो हमारा बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल होती है, जो कि केवल आपको ध्यान रखना है केवल ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। और कहाँ, आपका आउटर प्लाज्मा होगी और उसके अंदर आपकी सेल वॉल होगी जो हमारी सेलुलोज की बनी रहती है। और ये क्या करती है, इसका फंक्शन होता है कि ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप देगी और क्या करती है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो क्या रहता है, उसको इरेक्ट होने में या उसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करती है। इंटीरियर स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर हम, ये तो हमने सेल के बाहर की बात करी, अगर अंदर की बात करें तो न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा इसमें और सेल ऑर्गन होंगे। इनको हम इंडिविजुअल अलग अलग पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गन में भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले वाले लेक्चर में, और न्यूक्लियस को भी। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।